अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला टॉपिक है भार पर आयतन प्रतिशत, या इसी को हम लोग बोलते हैं वेट पर वॉल्यूम प्रतिशत, यानी कि परसेंटेज डब्ल्यू बाई भी। किसे कहते हैं भार बाई वेट आयतन प्रतिशत, मतलब किसी भी बिलियन में, कितना बिलियन में, तो 100 मिलियन बिलियन में। यदि 100 मिलीलीटर बिलियन में जितने विनय की मात्रा होती है ग्राम में, उसी को हम लोग कहते हैं परसेंटेज डब्ल्यू बाई भी, या परसेंटेज भार बाई आयतन। यानी कि 100 मिलीलीटर बिलियन में जो उपस्थित विलय की जो मात्रा होती है ग्राम में, उसी को हम लोग बोलते हैं भार बाई आयतन प्रतिशत। तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। 100 मिलीलीटर बिलियन में, लिखिएगा 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित, 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को, विलय की ग्राम में मात्रा को परसेंटेज डब्ल्यू बाई भी कहते हैं, परसेंटेज डब्ल्यू बाई भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि परसेंटेज डब्ल्यू बाई भी इक्वल टू हो जाएगा विलय का भार, विलय का भार, और ये हो जाएगा आपका ग्राम में, डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा बिलियन का भार, बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन। और बिलियन का आयतन निश्चित रूप से होगा कितना में, मिलीलीटर में, गुने कितना हो जाएगा 100, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं परसेंटेज डब्ल्यू बाई भी इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू, एक मिनट इसको थोड़ा ठीक से लिखते हैं हम, डब्ल्यू बी ग्राम में, डिवाइडेड बाई वी टी आपका मिलीलीटर में, मिलीलीटर में गुने 100। इसको हम लोग बॉक्स में रख देते हैं, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यानी कि परसेंटेज डब्ल्यू बाई भी का फॉर्मूला हो जाएगा डब्ल्यू बी बाई वी टी, डब्ल्यू बी जो कि ग्राम में होगा, वी टी जो होगा वह मिलीलीटर में होगा। एक चीज हम लोग यहाँ पे याद रखेंगे, यदि आपके पास में ए आता है, मैंने यहाँ पे डब्ल्यू बी की जगह पे डब्ल्यू ए रहता, तो बी को हम लोग विलायक कहते हैं। ठीक है, ये हमारा नोटेशन है केमिस्ट्री में। और बी, ए बी को हम लोग कहते हैं विलय, जैसे यहाँ पे डब्ल्यू बी लिखे हैं तो इसको हम लोग विलय कहेंगे, यानी कि विलय का भार है, तब बी, बी को डिनोट करते हैं हम लोग विलय से। और टी मैंने टोटल होता है, मतलब बिलियन से डिनोट करते हैं इसको। इसको हम लोग नोटिफिकेशन, इसको क्या है, या माना हुआ बात है, इसे हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, यानी कि भार बाई आयतन प्रतिशत इक्वल टू हो गया, या परसेंटेज डब्ल्यू बाई भी इक्वल टू हो गया विलय का भार डिवाइड बाई बिलियन का आयतन गुने 100। अब इसी पर हम लोग एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल है आपके पास में, यदि यदि 20 ग्राम NaCl 500 मिलीलीटर जलीय विलयन में उपस्थित है, तो 500 मिलीलीटर जलीय विलयन में उपस्थित है, तो जलीय विलयन में उपस्थित है, तो उपस्थित है तो NaCl का भार बाई आयतन प्रतिशत ज्ञात करें, भार बाई आयतन प्रतिशत बताएं। ठीक है, कितना हो जाएगा, हम लोग इसको चेक करते हैं, क्या बनाते हैं, मतलब देखिए विलय का भार कितना दिया हुआ है, विलय मतलब यहाँ पे 30 ग्राम विलय है, यानी कि इसको हम रिड्यूस करते हैं डब्ल्यू बी से, विलय का भार दिया हुआ है 20 ग्राम। ठीक है, और यहाँ पे बिलियन, जलीय बिलियन दिया हुआ है, तो बिलियन का आयतन कितना दिया हुआ है, वीटी दिया हुआ है आपका 500 मिलीलीटर दिया हुआ है। तो आपको निकालना क्या है कि NaCl का भार बाई आयतन प्रतिशत, यानी कि परसेंटेज डब्ल्यू बाई भी आपको निकालना है। देखो, क्योंकि हम सब जानते हैं परसेंटेज डब्ल्यू बाई भी इजिकल टू क्या होता है, डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई वी टी गुने 100 हो जाएगा, इजिकल टू डब्ल्यू बी का वैल्यू हो जाएगा 20, वी टी का वैल्यू हो जाएगा कितना, 500 दिया हुआ है बेसिकली, 500 गुने ये हो जाएगा 100, 100 से 100 कट जाएगा, 500 कट जाएगा, पांचों का 4 मंथ में, यानी कि हो जाएगा 4%,
4% W/V इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस इसे आप बना लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है और एग्जाम में पूछता भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 250 मिलीलीटर बिलियन में 250 मिलीलीटर बिलियन में 50 ग्राम KNO3 घुला हुआ है। KNO3 घुला है। ठीक है, तो बिलियन का बिलियन का परसेंटेज W/V में ज्ञात करें। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं। देखो, 250 मिलीलीटर बिलियन दिया हुआ है तो निश्चित रूप से टोटल आयतन यानी कि VT इक्वल टू हो गया 250 मिलीलीटर। उसके बाद में 50 ग्राम KNO3 में घुला हुआ है यानी कि W/P यानी कि विलय का क्या भार दिया हुआ है, कितना, 50 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो बिलियन का परसेंटेज W/V निकालना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं परसेंटेज W/V इक्वल टू होता है विलय का भार यानी कि W/V जो कि ग्राम में होगा डिवाइडेड बाई बिलियन का आयतन यानी कि V/T जो कि मिलीलीटर में होगा इनटू 100। और यहाँ से हो जाएगा विलय का भार दिया हुआ है 50, बिलियन का आयतन दिया हुआ है 250, गुणे हो जाएगा 100। 5वां 25, 5 का 20। ठीक है, 5 का 20 नहीं होगा, 5 दूनी 10 होगा यानी कि 5 दूनी 10 यानी कि 20% हो जाएगा। यानी कि आंसर हो जाएगा 20% W/V इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह हमने दोनों क्वेश्चंस को कर लिया, काफी इंपॉर्टेंट था। इसे आप अपने फेयर में कर लीजिए जिससे आप लोगों को आगे कोई भी परेशानी नहीं हो रिवीजन करने में, और फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।